हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज का सफर मेरे लिए काफी स्पेशल होने वाला था क्योंकि मैं जा रहा था कॉर्बेट सिटी से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन सिटी की तरफ श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल के लिए। तो गाइस, इस वक्त समय होगा शाम के लगभग 5:30 और मेरी टीम रामनगर कॉर्बेट सिटी से मेरे विलेज ठेरी की तरफ मुझे पिक करने के लिए निकल चुकी थी और इधर मैं भी घर से मेन रोड की तरफ निकल चुका था। यहाँ से हमारी कॉर्बेट टू महाकाल की नगरी की पवित्र यात्रा शुरू हो चुकी थी, जिसमें एक लंबे रोड ट्रिप के साथ साथ सफर का एक्साइटमेंट भी था। तो गाइस, देखते हैं इस पवित्र यात्रा का सफर कैसे रहता है। सफर की शुरुआत करते हुए हम पिरमुदारा से काशीपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे और ये वही एरिया है जहाँ से कॉर्बेट और कुमाऊं का लैंडस्केप धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और हाईवे जर्नी का प्रॉपर फील आने लगता है। यहाँ काशीपुर से भी हमने अपने टीम के एक और मेंबर को पिक करना था, फिर उसे भी पिक कर लिया। अब शाम का वक्त पूरी तरह ढल चुका था और धीरे धीरे पूरा अंधेरा भी हो चुका था, जिसके साथ साथ हमारी रोड ट्रिप का असली फील भी शुरू हो गया था। वैसे गाइस, रोड ट्रिप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि डेस्टिनेशन चाहे एक ही हो, लेकिन रास्ते में हर कुछ किलोमीटर के बाद एक नई स्टोरी मिलती रहती है। कभी गाड़ी में बातें और कभी हंसी मजाक, कभी बाहर का व्यूज और कभी बस रोड को देखते हुए कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना। लेकिन अभी हमारे सामने काफी लंबा सफर था। चलते चलते जब हम दिल्ली पहुंचने वाले थे तब तक काफी रात हो चुकी थी और भूख भी लगने लगी थी। तो हमने डिनर के लिए रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी लगाकर डिनर ब्रेक लिया और डिनर ब्रेक के बाद फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। अब हमारे सामने थी पूरी रात की लॉन्ग ड्राइव और रात भर गाड़ी चलती भी रही। कभी ड्राइविंग चेंज हो रही थी, कभी बातें और हंसी मजाक चल रहा था और कभी सब लोग अपनी नींद पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। गाइस, रात की हाईवे जर्नी का अपना ही अलग एक्सपीरियंस होता है। चारों तरफ अंधेरा, हाईवे की लाइट्स और सामने बस एक लंबी रोड। तो गाइस, सुबह होते होते हम राजस्थान बॉर्डर की तरफ पहुंच चुके थे। फिर वहीं रास्ते में रोड के पास खेतों के बीच एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया, जिसे देखकर हमने गाड़ी साइड में लगाई और खेतों के बीच बने उस ढाबे पर टी ब्रेक लिया। रात भर के सफर के बाद एक कप चाय सच में बॉडी में थोड़ी फ्रेशनेस वापस ले आती है। टी ब्रेक के बाद हम थोड़ा रोड किनारे व्यूज देखने लगे और हाईवे पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। थोड़ी देर बाद फिर से अपने सफर पर निकल पड़े और कंटिन्यू लॉन्ग ड्राइव के बाद राजस्थान एग्जिट बॉर्डर के पास एक रूम ले लिया। तब सुबह के लगभग 10 बज रहे थे, क्योंकि रात भर के सफर के बाद थोड़ा रेस्ट जरूरी था। फिर दोपहर के लगभग 2 बजे रूम से चेकआउट करने के बाद होटल के सामने ही एक राजस्थानी ढाबा दिखा और हम वहीं लंच के लिए चले गए। वहाँ हमने प्रॉपर राजस्थानी खाना खाया। खाने के बाद फिर से गाड़ी रेडी और हम दोबारा निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अब यहाँ से उज्जैन लगभग 328 किलोमीटर के आसपास दूर रह गया था। मतलब गाइस, अब मंजिल काफी करीब आ चुकी थी। सफर करते करते फाइनली हम रात के लगभग 9 बजे के आसपास बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गए। और गाइस, जब आप लंबा सफर करके किसी स्पेशल जगह पहुंचते हो ना, तो थकान के साथ साथ एक अलग ही हैप्पीनेस होती है, क्योंकि हम सिर्फ एक नए सिटी में नहीं आए थे, हम बाबा महाकाल की नगरी में पहुंच आए थे। फिर हमने वहीं उज्जैन सिटी में स्टे के लिए रूम लिया, क्योंकि मॉर्निंग में हमें दर्शन के लिए निकलना था। अगली सुबह हम सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए निकले, क्योंकि गाइस, यहाँ हमें लोकल्स ने सजेस्ट किया कि पहले काल भैरव बाबा के दर्शन करो फिर महाकाल के। अब इसके पीछे की आस्था भी काफी इंटरेस्टिंग है। उज्जैन की लोक परंपरा में बाबा काल भैरव को महाकाल की नगरी का कोतवाल और रक्षक माना जाता है। कई लोग श्रद्धा से उन्हें महाकाल के दरबार का सेनापति भी कहते हैं। इसलिए बहुत से श्रद्धालु अपनी उज्जैन यात्रा में पहले काल भैरव बाबा को प्रणाम करते हैं और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इस बात को हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में नहीं, बल्कि उज्जैन की धार्मिक आस्था और लोक परंपरा के रूप में समझना चाहिए। काल भैरव जी का उज्जैन में बहुत खास महत्व है। शैव परंपरा में भैरव के कई रूपों का वर्णन मिलता है और उज्जैन के काल भैरव को यहाँ के प्रमुख भैरव के रूप में माना जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग परंपराओं में से एक है बाबा काल भैरव को मदिरा अर्पण करना। पहली बार देखने वाले लोगों को ये चीज नेचुरली काफी सरप्राइजिंग लग सकती है, लेकिन ये यहाँ की पुरानी पूजा परंपरा का एक हिस्सा है। अब गाइस, आस्था की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन भी काफी लंबी थी। एक के बाद एक जिगजैग 9 से 12 लेन बनी हुई थी, लेकिन इतनी लंबी लाइन में भी एक चीज बहुत अच्छी लग रही थी। अलग अलग जगहों से लोग आए थे, सबकी अपनी अपनी कहानी थी, लेकिन सबका पर्पस एक ही था, बाबा के दर्शन। और जब इतनी देर के बाद फाइनली हमारा नंबर आया और बाबा काल भैरव के दर्शन हुए, तो सच बताऊं, दर्शन के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। लंबी जर्नी की थकान के साथ साथ लाइन में खड़े होने की थकान सब गायब हो जाती है। अब फुल चार्ज हो जाते हो। तो गाइस, बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद फाइनली अब हम निकल चुके थे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल की तरफ। अब गाइस, जैसे जैसे हम बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, मन में एक अलग ही एक्साइटमेंट फील हो रहा था। गाइस, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पहुँचते ही एटमॉस्फेयर का फील अलग ही लगता है। चारों तरफ श्रद्धालु, हर हर महादेव के जयकारे, मंदिरों की घंटियां और हर तरफ बाबा महाकाल के नाम का माहौल। एक तरफ की पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी दूर से हम सिर्फ किसी जगह घूमने नहीं आए, बल्कि किसी खास दर्शन के लिए आए हैं। गाइस, आपको पता है कि श्री महाकालेश्वर का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उज्जैन के ऑफिशियल सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ का लिंगम स्वयंभू माना जाता है, यानी परंपरा में इसे स्वयं प्रकट माना गया है। और महाकालेश्वर की एक बहुत खास बात यह भी है कि इसका स्वरूप दक्षिण मुखी है। इसी वजह से महाकालेश्वर को दक्षिण मुखी भी कहा जाता है और हिंदू परंपरा में दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी कहा जाता है। और नाम भी कितना गहरा है, महाकाल। महा का मतलब होता है सबसे महान और काल का मतलब होता है समय और मृत्यु, यानी महाकाल वो है जो समय और मृत्यु के भी स्वामी है। इसी वजह से उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए बहुत खास माना जाता है। गाइस, उज्जैन का संबंध प्राचीन समय से ही धर्म, संस्कृति और ज्योतिष खगोल की परंपराओं से रहा है और महाकालेश्वर को उज्जैन की नगरी के प्रमुख आराध्य के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए उज्जैन को सिर्फ एक सिटी
बल्कि कहना शायद कम होगा। ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था की एक नगरी है। गाइस यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दर्शन के लिए नॉर्मल और वीआईपी दोनों तरीके की लाइन थी, लेकिन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस फील नहीं हुआ। हाँ, कुछ समय का जैसे हाफ आवर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंस भी क्राउड और उस दिन की अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। कभी कभी तो गाइस ऐसा भी हो सकता है कि वीआईपी साइट पर नॉर्मल से भी ज्यादा भीड़ दिख सकती है, इसलिए अगर आप नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं तो मेरी पर्सनल सजेशन होगी कि नॉर्मल लाइन को ही कंसीडर करें बजाय वीआईपी लाइन के, क्योंकि गाइस महाकाल के दरबार में लाइन में आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। हम भी लगभग 2 से 2.5 घंटे लाइन में रहे। लंबी जर्नी की वजह से सब टायर्ड थे, लेकिन मन में एक अलग ही एनर्जी थी। जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना ही एनर्जी फील हो रही थी। और गाइस फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। इतनी लंबी जर्नी, रात भर की ड्राइविंग, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का सफर, रास्ते के ब्रेक, थकान और फिर इतनी लंबी लाइन, सब कुछ जैसे एक मोमेंट में पीछे छूट गया और फाइनली हमें बाबा महाकाल के दर्शन हो गए। सच कहूँ तो उस वक्त जो फीलिंग थी उसे वर्ड्स में पूरी तरह एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मंदिर का माहौल, घंटियों की आवाज, चारों तरफ श्रद्धालु की आस्था, हर हर महादेव के जयकारे और बाबा महाकाल के सामने खड़े होने का वो पल, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी थी। जो थकान हम कॉर्बेट से लेकर उज्जैन तक साथ लाए थे, दर्शन के बाद वो थकान फुल एनर्जी में बदल गई। और शायद इसी को लोग महाकाल का बुलावा कहते हैं। ये आस्था की बात है, लेकिन ये यात्रा को जीने के बाद ये लाइन और भी मीनिंगफुल लगती है। अगर मंजिल महाकाल हो तो सफर कितना भी लंबा हो कम ही लगता है, और शायद इसी वजह से किसी जगह की यात्रा और सिर्फ एक ट्रिप में डिफरेंस होता है। हमारे लिए भी ये सिर्फ कॉर्बेट से उज्जैन का रोड ट्रिप नहीं था, ये बाबा महाकाल तक पहुंचने की एक यादगार यात्रा थी। हर हर महादेव।